सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 का दंगल शुरू हो गया है। ऐसे में पल पल की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज की ताजा खबर। विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस की डूंगरपुर विधानसभा सीट में बगावत के स्वर। लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की टिकट की उम्मीदवारी कर रहे प्रत्याशी देवराम रौत अब लड़ सकते हैं कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय चुनाव। डूंगरपुर राजस्थान के डूंगरपुर जिले के डूंगरपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी की उम्मीदवारी की घोषणा करने के बाद बगावत के स्वर तेज हो गए हैं। ऐसे में करीब पिछले 40 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का दामन थामकर काम कर रहे देवराम रौत को पार्टी ने इस बार भी टिकट नहीं दिया। पिछले 5 बार से चुनाव में हर बार उन्हें आश्वासन और भरोसा दिया जाता है, लेकिन इस बार देवराम रौत का सब्र और आश्वासन का भरोसा टूटता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव एवं न्यूज़ जनशक्ति के साक्षात्कार एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मेरी 40 वर्ष की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने दरकिनार कर दी एवं मुझे इस बार भरोसा था कि कांग्रेस पार्टी मेरे 40 साल के अनुभव को समझते हुए मुझे प्रत्याशी के रूप में ज़रूर मौका देगी, लेकिन इस बार भी मुझे मौका नहीं दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सर्वे में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले 2 लाख रुपए की मांग कर रैंकिंग बढ़ाने वाले ऑडियो पर भी बोले प्रधान देवराम रौत, मैं विगत 40 वर्ष से कांग्रेस पार्टी का सक्रिय समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। साथ ही उन्होंने बताया कि 5 विधानसभा चुनाव में मैं टिकट मांग रहा हूं। इस बार भी कांग्रेस से टिकट मांगा था, लेकिन हाईकमान ने हमारा भरोसा तोड़ दिया। बिछीवाड़ा क्षेत्र से टिकट की मांग कर रहे तेजित नहीं दी। प्रधान ने बताया कि पूरी जिला कांग्रेस कमेटी, जिले के नेता, पार्टी व स्थानीय सभी लोग मेरे साथ थे एवं मुझे आशा थी कि पार्टी मुझे टिकट देगी। अब कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। साथ ही प्रधान ने कहा कि मैं हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम किया, लेकिन इस बार भी मुझे निराश किया। मैंने हमेशा क्षेत्र के बूथों पर कांग्रेस को प्लस किया है और प्लस करने की ताकत दी है, लेकिन निष्ठा को मौका नहीं मिला। साथ ही उन्होंने मीडिया से दिए गए साक्षात्कार में अपना राजनीतिक कैरियर को लेकर भी उन्होंने अवगत कराया। आखिर क्या बताया अपना राजनीतिक कैरियर एवं निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर क्या कहा। कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर देवराम रौत ने देखे उन्हीं की जुबानी एक खास रिपोर्ट न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव पर। सबसे पहले सर आपका नाम बताएं और आपका परिचय बताएं। सबसे पहले न्यूज़ 24 का आपका मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम देवराम रौत है और मैं गामड़ीवाड़ा का रहने वाला हूं। अभी वर्तमान में पंचायत समिति बिछीवाड़ा का प्रधान। सर आपके कांग्रेस के उम्मीदवारी को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें चल रही है कि आप कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, उसको लेकर बताएं। इस बार मुझे पूरी उम्मीद थी कि मुझे टिकट मिलेगी और टिकट हमारे रूलिंग एमएलए सबको मिली है। इस हिसाब से कार्यकर्ताओं में कुछ नाराज़गी है, तो उन्होंने अपने हिसाब से सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे या मैसेज किए होंगे। ये सूचना मेरे को मिली। आपके बारे में ऐसा भी बताया जा रहा है कि पिछली 5 विधानसभाओं से आप विधायक के दावेदार रहे हैं। ऐसे में अब की बार भी आपको पार्टी ने इग्नोर करके किसी नए चेहरे को वापस सिटिंग एमएलए को ही टिकट दिया है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। टिकट मैंने पिछले 4-5 बार मांगी मैंने टिकट, लेकिन हाईकमान का जो फैसला हुआ और हाईकमान के जो निर्देश थे उसकी पालना करते हुए अधिकृत जो उम्मीदवार था, चाहे विधायक का चुनाव हो या एमपी का चुनाव हो, दिल खोलकर हमने काम किया। जैसा कि आपका बताया जा रहा है कि आप पिछले 5 बार से लगातार दावेदार हैं, तो हर बार आपके साथ इस प्रकार के ही समझौतेवादी विचारधारा पे ही सहमत रहे, आखिर ऐसा क्यों। क्योंकि मैं 1985 से जनप्रतिनिधि हूँ और आज तक तो मैं चुनाव हारा नहीं हूँ और पार्टी में लगातार ईमानदारी से काम करता आया हूँ। मुझे कहीं दिक्कत नहीं आई चुनाव लड़ने में और पार्टी का भी आशीर्वाद रहा, ऐसी बात नहीं है। नेताओं का भी रहा, नेताओं में मेरी पहचान भी है, जिले में मेरी पहचान भी है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि इस बार मुझे अवसर मिलेगा। तो अब आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर पार्टी ने अब की बार भी अगर आपको कुछ फेरबदल कर चांस नहीं दिया, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। मुझे दुख इस बात का है कि हमारे पूरे देश की
प्रभारी आए, राजस्थान के प्रभारी आए, गुजरात के जो भी लगाए थे सब आए, जिले में प्रभारी आए और सब लोगों ने, सभी हमारे प्रभारियों ने कहा कि सर्वे में जिसका नाम आएगा उनको टिकट मिलेगी। लेकिन हमने 24 आवेदन किए थे हमारे कार्यकर्ताओं ने, उनको 23 आवेदन को रद्दी की टोकरी में फेंका गया और वर्तमान एमएलए को ही टिकट दी। तो मैं चाहता था कि अगर वर्तमान एमएलए को ही टिकट देनी थी तो इतना हेरे और कार्यकर्ताओं को दौड़ाया और यहाँ से डूंगरपुर से दिल्ली तक का हमने दौड़ लगाई, इस उम्मीद से लगाई कि हमें इस बार मौका मिलेगा। सर्वे, जैसे कि अभी आपने बात करी कि सर्वे में जो आएगा, तो सर्वे में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 2-2 लाख रुपए मांगने तक की बात हुई थी और इसमें आप उस सर्वे पर भी कोई ब्लेम करना चाहेंगे कि ऐसी कहीं सर्वे गलत हुई हो? जैसे कि आपने सुना होगा कि वो सोशल वाले थे कौन, सर्वे वाला मुझे नजर ही नहीं है आज दिन तक, सर्वे वाले थे कौन वो भी पता नहीं मेरे को। तो इस प्रकार के वीडियो जो ऑडियो चले थे सोशल मीडिया पर, तो ऐसी गलत सर्वे का भी कहीं आप शिकार हुए, ऐसा लगता है क्या? हाँ, कहीं बीच में कोई नाम आया था, कोई मेरा भी नाम लिया था, किसी और का भी लिया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जिसने किसी नाम लिया, ये गलत नाम नहीं लेना चाहिए नाम किसी का। आप वर्तमान में अगर पार्टी आपके इस विचारों से सहमत नहीं होती है कि आपको टिकट मिले, तो आप क्या बागी चुनाव लड़ेंगे? उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अब देखो, टिकट मांगने का समय जो था मेरा, बार बार टिकट मांगी और आश्वासन मिलते रहे जी, और पार्टी ने जो काम किया जी, अब मेरा मानस बना है जी कि मैं जनता के बीच में जाऊंगा जी, और 36 कौमों का मेरे पर आशीर्वाद है, मैं जनता के बीच में जाऊंगा और जनता जो फैसला करेगा वो मान्य है। तो जनता यदि आपका समर्थन करती है जी कि आप बिल्कुल निष्पक्ष बिना पार्टी के बैनर तले आप चुनाव लड़े, निर्दलीय चुनाव लड़े, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव बिल्कुल लड़ूंगा। अब तक के आपके राजनीतिक कैरियर को लेकर बात करें तो क्या रहा राजनीतिक कैरियर, उसको लेकर बताएं। साहब, मैं 1985 में गरमदानी गांव का अध्यक्ष बना और 1995 तक मैं गरमदानी गांव का अध्यक्ष पद पर रहा। 95 में चुनाव हुए जिला परिषद के, जिसमें मुझे टिकट दी गई और जिला परिषद चुनाव में मैं जिले में सबसे ज़्यादा वोटों जीता और मैंने उस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 2000 में मैं सरपंच बना गांव लिया का, 2005 में फिर सरपंच बना और 2010 में सरपंच भी बना और प्रधान भी बना। प्रधान बनने के बाद मैंने त्यागपत्र दे दिया सरपंच पद से, जिसमें मेरा बेटा ही सरपंच बना, गजेंद्र रोड। और इसके बाद 2015 तक मैं प्रधान रहा बिछियाड़ा पंचायत समिति का और 2015 में महिला आरक्षित हो गई सीट, तो हमारे पूर्व एमएलए साहब के धर्मपत्नी राधा देवी जी प्रधान बने। तो मैंने 5 साल मेरा गैप रहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ा। इसके बाद 2020 में जब वापस चुनाव हुए तो सीट मेरी आरक्षित हुई प्रधान पुरुष की, तो मैं 2020 से अभी तक प्रधान पद पे कार्यरत हूँ और जनता की सेवा कर रहा हूँ। News 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।